आते हैं नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म। इसमें क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेट के पास एक ही कॉमन आइडेंटिटी हो, कॉमन कल्चर हो, लैंग्वेज हो, ठीक है, तो वो अलग अलग हो सकती है। और लाइक इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स रहते हैं ऑल ओवर रीजन, ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग स्टेट्स बना देते हैं, बट ज़्यादा स्टेट्स नहीं बना सकते। बट यहाँ पे लोगों को अपने एक पर्टिकुलर डिफरेंट आइडेंटिटी चाहिए होती है और ये क्लेम कर सकते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि हमें एक डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी चाहिए, ठीक है। सो इन प्लूरलिज्म डिफरेंट ग्रुप्स नीड्स टू बी ग्रांटेड रिकग्निशन एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल कम्युनिटी। तो इस तरह से बहुत सारे कम्युनिटीज़ रहती हैं, तो एक गोल रहता है नेशन के पास कि उसे सबकी नीड्स को सेटिस्फाई करना है, उन्हें एक कॉमन आइडेंटिटी देके, कॉमन हिस्ट्री देकर, कॉमन बिलीव्स देकर। तो इन डिटर्मिनेशन हमने पढ़ा, सेल्फ डिटर्मिनेशन हमने पढ़ा था कि लोग जो हैं वो कम्युनिटीज़ अलग अलग होती हैं। लाइक इंडिया में एग्जांपल लें तो लाइक बंगाली, तो बंगाली जो हैं उनको अपनी अलग स्टेट चाहिए कलकत्ता, क्योंकि उन्हें अपनी जो कल्चर है उसको प्रिविलेज करना है, उसे रिजर्व करना है, और उन्हें अलग से पर्टिकुलर अपने लिए स्टेट चाहिए जिसे वो अपने तरीके से अपने ओन बिलीफ से वो चला सके, ठीक है। तो प्लूरलिज्म में यही होता है कि एक स्टेट में, एक कंट्री में बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, बहुत सारे कल्चर्स होते हैं, बहुत सारी हिस्ट्रीज होती हैं साथ ही साथ, और बहुत सारे कॉमन बिलीफ्स होते हैं। तो ये एक इंक्लूसिव मेथड हो जाता है कि उनको किस तरह से उनकी आइडेंटिटी देना विदाउट एनी बाउंडेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा स्टेट्स होने से, ज़्यादा स्टेट्स बनने से माइनॉरिटीज़ को दिक्कत होती है। तो इसलिए नेशनलिज्म में, प्लूरलिज्म में डिफरेंट ग्रुप्स नीड्स टू बी ग्रांटेड रिकग्निशन। तो डिफरेंट ग्रुप्स जो होते हैं उनको अपनी अलग अलग, उनकी अपनी नीड्स होती हैं, उनके अलग अलग उनकी वांट्स होती हैं, एट में क्लेम्स करते हैं वो, ठीक है। तो नेशन कम्युनिटी का मतलब है कि उन्हें पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडेंटिटी देना।